साथियों, सभी साथियों के लिए आज हम इस वीडियो के माध्यम से 8 वेतन आयोग से सैलरी और पेंशन में कितना बदलाव आया, कितनी वेतन में वृद्धि होगी, यह बताने जा रहे हैं। तो साथियों, 8वें वेतनमान आयोग की घोषणा हो चुकी है। केंद्र सरकार ने घोषणा कर दी है। अब मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत कितनी वेतन बढ़ेगी, मध्य प्रदेश कर्मचारियों को कितना इसका फ़ायदा होगा, मध्य प्रदेश में कब से यह लागू होगी, इसका हम इस पत्र या स्क्रीन पे आप सूचना या जानकारी देख रहे हैं, इसके माध्यम से पता कर सकते हैं। तो साथियों, सबसे पहले जो साथी हमारे चैनल पर नए हैं उनसे अनुग्रह आग्रह है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर भी करें। साथ ही हमारे द्वारा बनाई हुई हर वीडियो का कंटेंट आप तक पहुंच सके। और साथियों, अब हम इस स्क्रीन पर पत्र का अवलोकन करते हैं कि जिन्हें मिलते हैं 18,000, अब मिल सकते हैं 51,480 रुपये। तो साथियों, ऐसा अनुमान है कि 8 वेतन आयोग की घोषणा होने से वेतन में काफ़ी वृद्धि हो सकती है। जैसे वर्तमान में अभी किसी को 18,000 वेतन मिल रहा है, तो 8वें वेतनमान के लागू होने के बाद उसको 51,480 रुपये बनेंगे। क्या इसका फिटमेंट फैक्टर रहेगा, इसको भी हम देखते हैं। साथियों, यह 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकती है 8 वेतन आयोग की सिफारिश है। तो साथियों, 1 जनवरी 2026 से लागू होने की पूर्ण संभावना है। इसमें हम इसकी विस्तार से देखते हैं कि क्या क्या इसका फैक्टर है। 7वें वेतनमान में कितना अंतर आया था वेतन का, इसके अनुमान से हम लगा सकते हैं साथियों कि 7वें वेतन आयोग में हुए थे ये बदलाव, तो उसी हिसाब से 8वें वेतन आयोग में वेतन शैली का अनुमान लगेगा। इस संबंध में माननीय मोदी जी ने भी एक ट्वीट किया है, उसको भी हम देखेंगे। पहले हम 7वें वेतन आयोग में कितना बदलाव हुए थे इसको हम देखते हैं। तो 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू हुई थी। इसमें फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखा गया था, यानी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी और पेंशन को 2.57 गुना बढ़ाया गया था। तो साथियों, बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी कितनी हुई थी, जैसे कि नंबर पॉइंट 1 है, न्यूनतम बेसिक सैलरी 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये कर दी गई थी। तो साथियों, 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हुई थी, तो आप देख सकते हैं कि 7,000 रुपये से 18,000 रुपये कर दी गई थी। दूसरा पॉइंट है, अधिकतम बेसिक सैलरी रुपये रखी गई थी, मतलब ये बेसिक सैलरी ये रही। और साथ ही पेंशन में भी बढ़ोतरी हुई थी। पेंशन में कितनी बढ़ोतरी हुई थी, न्यूनतम पेंशन थोड़ा सा स्क्रीन पर कम दिख रहा है साथियों, लगभग 2.5 ऐसा कुछ है रुपये से बढ़कर 9,000 रुपये कर दी गई थी। स्वास्थ्य सुविधाओं में भी क्या हुआ था, सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की गई थी। अब साथियों, 8वें वेतन आयोग गठन की प्रक्रिया। 8वें वेतन आयोग के गठन के बाद इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। आयोग केंद्रीय और राज्य सरकारी सार्वजनिक क्षेत्रों की इकाइयाँ और अन्य हितधारकों से विचार विमर्श करेगा। आयोग की रिपोर्ट 2026 तक सरकार को सौंपेंगे, जिसके बाद उसे लागू करने पर फैसला लिया जाएगा। तो साथियों, ये रहा 7वें का फैक्टर। फिर अब 8वें वेतन आयोग पर पीएम मोदी जी ने भी कुछ एक ट्वीट किया है, उसको हम देखते हैं। तो क्या है वह साथियों, 8वें वेतन आयोग पर पीएम ने क्या कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा है कि हम सभी वाकिफ हैं कि हमारे सरकारी कर्मचारी विकसित भारत के निर्माण में योगदान देते हैं। 8वें वेतन आयोग का निर्माण उनके जीवन स्तर को बेहतर करेंगे और खपत को बढ़ावा देंगे। तो साथियों, मोदी जी ने भी कि 8वें वेतन आयोग से उनके जीवन स्तर में बेहतर सुधार आएगा, यानी उनके वेतन में काफ़ी वृद्धि होगी। और कब कब क्या रहा आंकड़ा बढ़ने का, अब तक के आयोग की सिफारिशों के बाद आज़ादी के बाद से अब तक 7 वेतन आयोग गठित किए जा चुके हैं। हर आयोग ने कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में सुधार के लिए सिफारिशें दी हैं। तो साथियों, दूसरा आयोग ये इस तरह से आयोग रहे पूरे, दूसरा वेतन आयोग, तीसरा वेतन आयोग, चौथा वेतन आयोग, 5वां, 6वां और 7वां। तो 7वें वेतन आयोग कितनी वेतन की वृद्धि हुई, 7वें में हुई 14.3। तो इसी तरह से
आठवें वेतन आयोग से क्या उम्मीदें हैं? अ- अभी तक आठवें वेतन आयोग के फिटमेंट फैक्टर की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन घोषणा हो चुकी है कि गठन होगा। आठवें वेतन आयोग का गठन होगा, यह घोषणा हो चुकी है। लेकिन उम्मीद है कि 2.57 से बढ़ाकर 2.86 किया जा सकता है। इसमें कर्मचारियों और पेंशनर की आय में बड़ा इजाफा होगा। उदाहरण से समझ सकते हैं साथियों, यदि किसी कर्मचारी को मौजूदा शैक्षिक सैलरी 18,000 रुपये बन रही है, तो साथियों तो फिटमेंट फैक्टर 2, शायद साथियों इसमें थोड़ा कम दिख रहा है, 86 है, होने पर 51,400 रुपये तक की बढ़ सकती है। इसी तरह न्यूनतम पेंशनर 9,000 रुपये से बढ़कर 25,740 रुपये हो सकती है। तो साथियों ये फिटमेंट फैक्टर था, और हमें उम्मीद है, आशा है कि जल्द ही ये 2026 में लागू होगा, और इसके फ़ायदे सभी कर्मचारियों को केंद्र में एवं राज्यों में मिलेंगे। अब मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत कर्मचारियों को इसका लाभ 2028 तक मिलने की संभावना है। तो साथियों यह विशेष खबर थी, और आप अगर अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर व्हाट्सएप ग्रुप लिंक पे ऐड हो सकते हैं, जिससे आपको सभी तरह की जानकारियाँ मिलती रहें। धन्यवाद। अगली वीडियो हम जल्द मिलेंगे।